हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन गेट को विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टीयर 2 का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ही सेशन होने वाला है और मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, जो भी आपका सिलेबस दे के रखा है आपका टीयर 2 का ऑफिशियली गेट को द्वारा, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है आपको सारे सॉर्ट करके मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आप टाइम टू टाइम ले सको। ठीक है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन द्वारा जो गेटको द्वारा रिसेंटली वैकेंसीज आई थी, टीयर 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है गाइस, आपको पता होगा। ठीक है, टीयर 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है और उसका जो कट ऑफ है या फिर उसके बारे में जो स्कोर डिस्कशन है हम लोग जल्दी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका 11 तारीख का पेपर हुआ उसका शिफ्ट 1 या फिर शिफ्ट 2 और आपका जो भी स्कोर आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सो दैट जो है बाकी स्टूडेंट्स का भी कंपैरिजन आप कर सकते हो, बाकी स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन कर सकते हो और जान सकते हो कि क्या आप टीयर 1 के एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे या नहीं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्विक अपडेट को। देखिएगा, सबसे पहले बताना चाहता हूँ 2023 में जो पेपर होता है उसका कंप्लीट सोल्यूशन, डिटेल पेपर सोल्यूशन जो है मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है चैनल पे। इसकी जो लिंक है आप डायरेक्टली चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ अभी रिसेंटली गेटको VSJE का जो हमने 5 जनवरी 2022 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था गाइस, ठीक है, उसको हमने कंप्लीटली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और आपको मैं बताने वाला हूँ कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप इस पेपर से भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपको 2022 में पेपर हुए थे उसके बाद भी आपको उसके थ्रू आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है वो मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी लिस्ट ऑफ पेपर है आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ टाइम टू टाइम, सो उसकी कोई भी चिंता करनी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों भी पेपर जो आपको मैंने मार्कअप करके रखे उसको आपको जाके देखना होगा बिफोर स्टार्टिंग फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन। टीयर 2 का आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता ही होगा, जिसके अंदर हमारे पास प्योरली इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क। अब इसके लिए जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया था वो था ये कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस जो है आपके हैंडआउट में, ऑफिशियल हैंडआउट में या फिर सर्कुलर में या फिर हम लोग कहेंगे रिक्रूटमेंट का जो आपको PDF आया था उसके अंदर जो है ये जारी कर दिया गया था। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स हमें लग रहे हैं। ठीक है, देखने पे। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने सिलेबस में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी बाइफरकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक्स है, लेकिन क्योंकि आप टीयर 2 को प्रिपेयर करोगे, ठीक है, टीयर 2 को आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए मैंने सॉर्टेड आपके लिए इस सिलेबस को एनालिसिस करते हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको क्लब करके आपको मैंने बताया कि कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने रहेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले इसी सारे सिलेबस पॉइंट्स को हमने क्लब किया है एक साथ में। देखिएगा, जिसके अंदर आते हैं, सबसे पहले हमारा आता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ये चारों इंडिविजुअल टॉपिक है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक उन्होंने मेंशन करके रखा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बेसिक्स पूछे जाएंगे, इसके अंदर आता है नेटवर्क भी आता है बेसिक, ठीक है, सर्किट्स भी आता है, ठीक है, नेटवर्क्स एंड सर्किट्स, ओके, AC फंडामेंटल आता है एंड DC सर्किट्स भी आता है। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक्स इसके अंदर कवर अप होते हैं। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक, इंसुलेटर, कंडक्टर्स के जो मटेरियल रहते हैं उसका एक सेपरेट सेशन हमें करना रहता है गाइस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें ब्रिजेस रहते हैं, ठीक है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, एनर्जी मीटर्स हो गया, वाट मीटर्स, वोल्ट मीटर, ओके, इसके अलग अलग कंडीशंस, तो वो मेजरमेंट ऑफ पावर के अंदर कंप्लीटली कवर अप होते हैं। अब क्योंकि ये सिर्फ छोटा सा सब टॉपिक भी मेंशन करके रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से आपको सिर्फ 1 या 2, मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो इससे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसमें एक, और 2 से 3 क्वेश्चन जो है एज ए थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में फायर एक्सटिंग्विशर का भी एक छोटा सा सब टॉपिक कवर अप हो सकता है, वो भी मैं कवर करा दूंगा आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है तो गाइस, लेकिन सेफ्टी के अंदर जो हमारे पास में सेफ्टी साइंस रहता है, ठीक है, और जो भी सेफ्टी बॉडीज कंसर्निंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में, जैसे कि हमारे पास में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, 1956 से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो भी हम लोग पेपर एनालाइज करें फ्रॉम 21 to 23 उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, NEC आता है, ठीक है, IEEE के कुछ जो बेसिक स्टैंडर्ड आते हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के थ्रू। ठीक है, एंड इसमें जो आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हजार्ड्स के लाइट्स, वार्निंग लाइट्स, ठीक है, वार्निंग जो साइंस रहते हैं वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कवर अप होती है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इंडिविजुअल टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करना रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव ऑन करते तो इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये जो पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल मशीन में पर्टिकुलरली हमारे पास में जो आता है मेजर, वो है हमारा ट्रांसफार्मर, करेक्ट है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन एक टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये ज़्यादा भी हो सकता है इनफैक्ट, ठीक है। इससे बात जाता है हमारे पास में AC DC मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर आता है, DC मोटर, DC जनरेटर, ये दो अलग टाइप्स हो गए, ठीक है। कौन से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मोटर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आता है हमारे पास में जनरेटर, ठीक है, और देन आता है हमारे पास में मोटर, ठीक है। ये सेम इन द केस ऑफ DC मोटर, और हमारे पास में सिंक्रोनस जनरेटर जिसको हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे इसको सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन से दो जो हमारे पास में बाइफर्केशन है, अब देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर ऑलरेडी टॉपिक बता दिया, तो वो होता है हमारे पास में अल्टरनेटर, बट लेकिन आपको मोटर भी पढ़ना रहेगा क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया AC मोटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपको यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर तो आपको करना ही रहेगा, AC DC मोटर, अभी इसमें AC DC मोटर्स के अंदर जो आती है, ठीक है, हमारे पास में सिंगल फेज, ठीक है, स्पेशल पर्पस मशीन भी, वो भी हमारे इंक्लूड होती है, स्पेशल पर्पस मशीन भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो वो भी आपको करना रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और उसके एप्लीकेशन जो रहते हैं मोटर कंट्रोल में, ये हमारे इस इलेक्ट्रिकल मशीन में कंबाइंड आपको पढ़ने रहेंगे। ये एक टॉपिक सेपरेट हो चुका है, ठीक है। अब ये टॉपिक हम लोग अपने खुद से नहीं डेवलप करें, ये जो आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, ठीक है, उसी से हम लोग उसको देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है, VFD हमने इसको कंबाइन करके आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि सो दैट आप अच्छी तरीके से इसको सॉर्ट होकर प्रिपरेशन कर सको। देन आता है हमारे पास DC बैटरी सिस्टम, इसके अंदर क्या रहता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ बैटरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी, उसके अलग अलग टाइप्स, कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, कौन से इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, कौन से बैटरी में उसका चार्जिंग वोल्टेज क्या होता है, उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल DC बैटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। मिनिमम 2 क्वेश्चन, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 2 क्वेश्चन आर डेफिनेटली फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। उसके बाद रहता है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, मिनिमम 3 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। देन आता है एनर्जी स्टोरेज टेक्निक, ठीक है, आपको यहाँ से एनर्जी स्टोरेज टेक्निक से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या डिटेल रहता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया, ठीक है, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हमारे मेजर टॉपिक के ऊपर, ठीक है, वो कौन से, देखिएगा सिंपल होता है। अगर हम लोग पावर सिस्टम की बात कर दे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पावर सिस्टम को अगर हम लोग बात देखना जाए तो उसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला रहता है हमारे पास में जनरेशन, ठीक है, देन हमारे पास में रहता है ट्रांसमिशन, ठीक है, देन आता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देन आता है हमारे पास में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। 4 मेजर कंपोनेंट रहते हैं हमारे पास पावर सिस्टम के अंदर। पहले तो हमारे पास में जनरेशन होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड देन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड जनरेशन को लेते हुए, ठीक है, इसी के साथ जो है ट्रांसमिशन में उसके अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर वो भी इंक्लूडेड होते थे। जो मेजर 4 सब टॉपिक्स रहते हैं पावर सिस्टम के, इसी से ये जो पूरा आपका ये नेक्स्ट 2 स्लाइड में दिखाई दे रहे, ये फर्स्ट स्लाइड आपकी और ये नेक्स्ट स्लाइड पूरा का पूरा अराउंड हम लोग कह सकते हैं 70% आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ कौन से टॉपिक के बेसिस है, पावर सिस्टम, ठीक है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर पावर सिस्टम। तो आप देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस पावर प्लांट। वेरियस पावर प्लांट में अगर हम लोग कहते हैं तो उसमें आता है नॉन रिन्यूएबल, एक तो आता है रिन्यूएबल प्लस नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज। इसके अंदर पावर प्लांट्स के अंदर हमारे पास में थर्मल प्लांट पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया, ठीक है, टाइडल पावर प्लांट हो गया, हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, क्या कंपोनेंट किस चीज़ के लिए यूज होता है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली हमारा जो पावर सिस्टम का जो जनरेशन टॉपिक है वो इन 2 टॉपिक में कवर अप होता है। सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस पावर प्लांट एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड, सोलर एंड बायोमास एटसेट्रा। तो बायोमास भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें कवर करना रहेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन आता है हमारे पास में पावर सिस्टम प्लानिंग, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। ये सेपरेट इंडिविजुअल टॉपिक आता है जिससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। AC DC EHV ट्रांसमिशन एंड लाइन एंड नेटवर्क, यहाँ तक जो पॉइंट है वो अलग होते गए। AC DC EHV लाइन ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क ये अलग होता है, उसके बारे में जो भी हमारे पास ABCD पैरामीटर्स वगैरह थे, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन HT-LT लाइन पैरामीटर उसमें से भी देना था हमारे पास में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसमें टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन, अब देखिए सबस्टेशन में भी जो है यहाँ पे भी पॉइंट बताया गया है, और यहाँ पे सबस्टेशन के 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक तो गैस इंसुलेटेड एंड एक नॉर्मल जो हमारा सबस्टेशन रहता है वहाँ पे उसके 2 अलग अलग टाइप्स का आपको डिटेल पढ़ने रहेंगे। ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स के साथ ट्रांसमिशन लाइन किस तरीके से होती है, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, दैट यू हैव टू स्टडी इंडिविजुअली।
क्लियर है। इसके बाद आता है फॉल्ट एनालिसिस एंड प्रोटेक्शन स्कीम एंड कोऑर्डिनेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमारा प्रोटेक्शन के साथ में आता है, ठीक है। फॉल्ट एनालिसिस एंड प्रोटेक्शन, ये दो टॉपिक हमारे इंडिविजुअल मर्ज अप होते गए, ठीक है। देन आता है हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मशीन्स का जो टॉपिक होता है वो अलग होता है, ठीक है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर से जुड़े जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आपको प्रिपेयर करने रहते हैं गाइस, ठीक है। एंड देन आता है हमारे पास EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर भी हमारा पोर्शन होता है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, ये एक हमारा इंडिविजुअल टॉपिक है जो आपको इंडिविजुअली प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है यूनिकली आपको डिजाइन किया गया है और इस बार सिलेबस में बताया गया है। देन आता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ऑफ EHV, LV नेटवर्क, GIS एंड हाइब्रिड, ठीक है। तो सबस्टेशन से जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है, जैसे गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन हो गया, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज नेटवर्क में जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन यूज होता है, वही उसी को हमने बाइफरकेट करके बताया गया। देखिए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, EHV, LV सर्किट ब्रेकर, वो उसी के अंदर आते हैं देखा जाए तो, ठीक है। फॉल्ट एनालिसिस ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने सेपरेट आउट कर दिया पॉइंट, लेकिन उसको आपको बाइफरकेटेड वे में प्रिपेयर करना रहेगा, क्लियर है। इसके बाद ये तो कोर आपका सिलेबस हो गया पावर सिस्टम का। इसके बाद जो आता है हमारे पास में लोड या फिर ग्रिड साइड मैनेजमेंट, रोल ऑफ IT एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई विल ट्राई टू डू वन सेपरेट सेशन ऑन दिस टॉपिक, क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस, जैसे कि कैपेसिटर एंड रिएक्टर है, स्टैटकॉम, SVC, रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन, या फिर हम लोग कह सकते हैं इससे ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आपको पूछा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस टॉपिक को इग्नोर मत करो, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन आता है हमारे पास में अर्थिंग सिस्टम, ठीक है। अर्थिंग सिस्टम्स में भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थिंग हो गया, उसके में उसमें जो हम लोग जो न्यूट्रल जनरेशन के रहते हैं, न्यूट्रल जो क्रिएट करते हैं, वो भी एक हमारा अर्थिंग सिस्टम एक पार्ट आता है, उसके थ्रू आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास लोड फ्लो एनालिसिस, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ पावर सिस्टम, प्रेजेंट सिनेरियो इन अ पावर सेक्टर इन इंडिया। इससे जुड़े हुए जो स्टैटिक वैल्यूज है गाइस, ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो रहती है जीके की, वो आपको पूछा जा सकते हैं पावर सेक्टर से, जैसे कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं, ठीक है, और कौन सा रिएक्टर कहाँ पे यूज हो रहा है, या फिर कितने पावर जनरेशन कैपेसिटी है, या फिर कितना अपकमिंग सोलर की कैपेसिटी इंटीग्रेट होने वाली है। कुछ जो गवर्नमेंट के जो मेजर हाईलाइट्स रहते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। देन आता है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एंड पावर PLCC, ठीक है, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आजकल मैं बहुत एग्जामिनेशन में ये टॉपिक देख रहा हूँ, ठीक है, इसको सेपरेट प्रिपेयर करना रहेगा। देन आता है हमारे पास स्काडा एंड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PLC तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्काडा देके रखा है, ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो स्काडा से रिलेटेड जो SSC में भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करके जाने होंगे। तो आप देख सकते हो कि अराउंड 70 to 75% जो टॉपिक है, या फिर हम लोग कहेंगे कि 70% जो ओवरऑल सिलेबस है आपका सिर्फ पावर सिस्टम्स है, और इतने सारे पावर सिस्टम के सिक्वेंशियली हमने टॉपिक लगाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरेशन टू स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। तो क्लियर है आपको, ये दोनों भी सिलेबस के जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, ये कंप्लीट एक पेज पे मैंने आपको सिलेबस बताया था, बट क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, काफी सारे मुझे क्वेरीज देखने को मिले, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ से इसको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, हमारा डेडिकेटेड कोर्स है इस गेटको के लिए, उसको आप जरूर एनरोल कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमने जो भी टॉपिक्स हमने सीरियली पढ़ा के रखा, वो कोर सिलेबस के साथ पढ़ा के रखा गया, ठीक है, जिससे आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक कवर अप होगा। अब इसके साथ जो गेटको के एडिशनल टॉपिक्स है वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसको आपको थ्योरी रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाले हैं, जिसके साथ एमसीक्यूज भी पढ़ा है और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, मतलब थ्योरी भी कवर होती है एक टॉपिक का, एमसीक्यूज भी होती है और कॉन्सेप्ट भी आपके कवर अप होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल और चार्ट में एडिशनली प्रोवाइड करते रहता हूं, सो दैट क्या होता है, उस टेबल एंड चार्ट के माध्यम से आप मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक टेबल से। सारे सेशन रिकॉर्डेड है हमारे, और आपको ई बुक्स भी मिलने वाले रिवीजन के लिए, और इसके लिए हमने डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है इस गेटको के लिए। जितने भी एस्पिरेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनके लिए पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप भी है, इस नंबर से आप जुड़ के आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका कूपन कोड है JE70। ये JE70 कूपन काफ़ी कम दिनों के लिए लिमिटेड है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो है ये अराउंड 30 जून तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद इसमें 500 रुपीज़ और इंक्रीज हो सकता है, 500 to 1000 रुपीज़, ठीक है। उसके पहले इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो गाइस। एंड अगर आप
प्लांट अटेंडेंट की तैयारी करना चाहते हो गाइस तो हमारे कैपेटिट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो हमारा नॉन टेक्निकल का कोर्स है 80+ आवर कंप्लीट नॉन टेक्निकल वीडियो कोर्स, जो हमारा टियर 1 में हमारा जेई का एग्जामिनेशन होता है उससे भी काफ़ी हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला कि काफ़ी हमने जो इसके पहले के जो कोर्स प्रोवाइड किया था जेई के लिए उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले। उसी तरीके से आप जो आपके 23rd को एग्जामिनेशन है तो प्लांट अटेंडेंट के एग्जामिनेशन के लिए आप इसको डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग एंड इंग्लिश जिस तरीके से पढ़ाया था गाइस हमने जेई में एज इट इज हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिला। और उसी तरीके से आप चाहते हो कि प्लांट अटेंडेंट में भी आपका स्कोर बने तो आप इस चारों टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। सो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड है PA60। इसके लिए आपको कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। 999 रुपीज़ में आप 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद इट अगर आप उसी के साथ कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो इस प्लांट अटेंडेंट की तैयारी के लिए तो आपको जो है सेपरेट कोर्स है हमारे पास, हमने प्रोवाइड करके रखा है PA60 कूपन कोड के साथ। इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये एक प्लांट अटेंडेंट के लिए कोर्स है गाइस। आप कंप्लीट इलेक्ट्रिकल को जो डिप्लोमा बेस्ड आ चुकी है वैकेंसी, ठीक है। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को आपको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैंने सिलेबस मेंशन करके रखा है, इस सिलेबस को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके आपको पढ़ना चालू करना है गाइस। कोई भी आपको क्वेरीज आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे आप दिए गए कोर्स की इंक्वायरी करना होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्विक अपडेट गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलते रहे। आपका जो भी स्कोर आ चुका है टियर 1 का उसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो गाइस जो गेटको के हमने सेशंस प्रोवाइड करके रखे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।